तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया और 3 चरणों में ये चुनाव होने हैं और मतपत्रों से ये चुनाव होने हैं। 3 करोड़ 90 लाख के आसपास मतदाताओं की संख्या, इससे ज़्यादा है, जो कि इस मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें 2 करोड़ पुरुष और 2 करोड़ से अधिक पुरुष और 1 करोड़ 90 लाख से अधिक महिला मतदाता हिस्सा लेंगी। और तारीख है, आपको बता देते हैं, 30 तारीख को कलेक्टर्स की तरफ से आरक्षण संबंधी ऐलान होगा, सूचना का प्रकाशन होगा। 25 जून को पहला राउंड है, 1 जुलाई को दूसरा चरण है और 8 जुलाई को तीसरा चरण है। 30 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव के दिन ही मतगणना होगी। पहले चरण की मतगणना हालांकि 28 तारीख को विकास मुख्यालय पर भी होगी। दूसरे चरण की मतगणना 4 जुलाई को विकास मुख्यालय पर होगी और 11 जुलाई को तीसरे चरण की मतगणना होगी। यह भी आपको बता दें कि पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य हैं, उनकी मतगणना का सारणीकरण और नतीजे तीनों चरण की एक साथ 14 जुलाई को आएंगे और जिला पंचायत सदस्य के लिए 15 जुलाई को तीनों राउंड के नतीजे घोषित किए जाएंगे। पहले से हमने बताया था कि ये निर्वाचन 3 चरणों में संपन्न होंगे। तीनों चरणों के लिए निर्वाचन की सूचना एक साथ दिनांक 30/5/2022 को संबंधित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। पहले फेज, दूसरे फेज, तीसरे फेज, तीनों फेज की निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन एक साथ होगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जून होगी, सोमवार है, और इसके अगले दिन मंगलवार को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी, संवीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 10 जून है। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इनकी मतगणना का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा 14 जुलाई को होगी। जिला मुख्यालय पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा दिनांक 15 जुलाई को होगी। पहला 25 जून को पहला चरण, दूसरा चरण 1 जुलाई और तीसरा चरण 8 जुलाई। जो मतगणना है, जो मतदान केंद्र पर होगी, वो उसी दिन होगी। तो जहां 25 को वोट है, 25 को मतगणना होगी, 1 को वोट है, 1 को होगी, 8 को वोट है, 8 को होगी। उसके बाद जो प्रथम चरण है, उसकी जो मतगणना विकासखंड मुख्यालय पर होनी है, वो 28 तारीख को होगी। तो विकासखंड मुख्यालय पर जो मतगणना होगी वो पहले राउंड की 28 को, दूसरे राउंड की 4 जुलाई और तीसरे राउंड की 11 जुलाई। यानी जो भी वोटिंग का दिन है उससे 3 दिन लेकर के आप डेट ले सकते हैं। 726 तो पंचायत के दंगल का ऐलान कर दिया गया है, तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। नतीजे कब तक आएंगे और कब से ये प्रक्रिया, आज से आचार संहिता लागू हो चुकी है और 15 जुलाई को जब जनपद पंचायत सदस्यों के नतीजे घोषित किए जाएंगे, तब तक ये आचार संहिता लागू रहनी है। तो ये चुनाव जो है ये लंबे वक्त के बाद होने जा रहे हैं और ऐसे में अधिकार, चूंकि अभी जो प्रतिनिधि थे उनके पास अधिकार भी नहीं थे और तमाम चीज़ें इस दौरान प्रदेश में देखने को मिली। कोविड की आ गया, इसकी वजह से भी चुनाव खिसकते गए। अब ऐसे में पंचायत चुनाव और उसके बाद निकाय चुनाव और फिर चुनाव की बारी है विधानसभा के। तो ऐसे में क्या तैयारियां हैं दलों की? हालांकि ये दलों की तरफ से लड़ा नहीं जाता चुनाव, लेकिन दल अपने समर्थित प्रत्याशी तो जरूर उतारते हैं। और क्या तैयारियां हैं, क्या माहौल देखने को मिलेगा? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, आप हैं उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग की। संगीता जी, स्वागत आपका। और साथ में एसके मुद्दीन साहब, बीजेपी के नेता हैं। एसके मुद्दीन साहब, आपका भी स्वागत है। संगीता जी, आखिरकार चुनाव का ऐलान तो कर दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी। 3 करोड़ 93 लाख से अधिक मतदाता इसमें मतदान करने वाले हैं। क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की तरफ से? हालांकि पार्टी प्रत्याशी तो घोषित करती नहीं है, तो हम सब जानते हैं, लेकिन पार्टी किस तरीके से इस चुनाव को देख रही है और ले रही है?
देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी को आरक्षण देने में जो कंजूसी की है, जो छोटा दिल दिखाया है, उससे आज ओबीसी वर्ग को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और हम नहीं चाहते थे, कमलनाथ जी ने कहा था कि हम ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देंगे, और इन्होंने कोर्ट में मजबूत पक्ष नहीं रखा, जिसकी वजह से ओबीसी वर्ग को सरकार द्वारा धोखा दिया गया है। जिस तरीके से ओबीसी वर्ग को 114 ओबीसी सीटें थी, 32 जिलों में 114 ओबीसी की सीटें थी, अब वो घटकर केवल मात्र 45 सीटें बची है। तो ये ओबीसी वर्ग को धोखा नहीं है तो और क्या है। इन्होंने आरक्षण प्रक्रिया को ठीक तरीके से नहीं किया है, परंतु अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव तो होना ही है, चुनाव करवाएंगे, क्योंकि निर्वाचन आयोग का जो सिस्टम तैयार है उस सिस्टम के अनुसार चुनाव होंगे। कांग्रेस पार्टी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी, पर मध्य प्रदेश के जो ओबीसी वर्ग है उसको आरक्षण देने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमी दिखाई है, कंजूसी दिखाई है और धोखा दिया है, ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि इससे पूरा ओबीसी वर्ग परेशान है, उन्हें उनके हक नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या इस चुनाव में देखने को सामने आएगी। ये बात आप उठाने वाले हैं? जी बिल्कुल, हमने तो उठाई थी, शुरू से उठा रहे थे, परंतु 1.5 साल सरकार ने लेट किया, और जिसकी वजह से ओबीसी का पक्ष सरकार नहीं रख पाई, और आज ये स्थिति बन गई है कि ओबीसी को उनका हक नहीं दिया जा रहा है और आरक्षण प्रक्रिया ठीक तरीके से नहीं गरमाया रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये तो ओबीसी वर्ग खुद समझ रहा है कि सरकार ने हमको धोखा दिया है। जिस तरीके से सरकार मिठाई बांट रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है, जनता को क्या दिखाना चाह रही है। शिवराज सिंह चौहान जी एक तरफ जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग को धोखा दे रहे हैं, उन्हें उतनी सीटें नहीं दे पा रहे हैं, आरक्षण ठीक तरीके से नहीं किया गया है, और अब जब ये चुनाव में उतरेंगे तो इसका जवाब ओबीसी वर्ग देगा इन्हें। चलिए ठीक है। एसके मुदीन साहब, आप सुन रहे थे संगीता जी को, क्या तैयारियां पार्टी के स्तर पर रहने वाली है, और एक बड़ा मुद्दा आरक्षण का जो है वो इस बार भी कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने वाली है। पार्टी बीजेपी की तरफ से हमेशा ये कहा गया कि हमने ओबीसी के आरक्षण को लेकर तमाम तरीके से प्रयास किए हैं, हर तरफ अपना पक्ष रखा है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े बता रहे हैं कि जो पिछली बार जो आरक्षण था उससे तो इस बार कम ही रहेगा। पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी चाहती ही नहीं थी कि ओबीसी को आरक्षण मिले। इसके पहले जो निर्णय आया था, हाई कोर्ट का निर्णय आया था, और उसमें आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया कि भाई जब जीरो कर दिया गया कि बिना आरक्षण के चुनाव हो, तब ये एकदम शांत हो गए थे। मतलब इनको लग रहा था कि हमारे मन की बात हुई। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही थी कि हम बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव में नहीं जाना चाहते। आखिरकार जाकर हमको ये सफलता मिली, और जहां तक तैयारी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे विद्यार्थी हैं जो साल भर मेहनत करते हैं, परीक्षा के टाइम पे एक्सरसाइज नहीं करते। आप देखेंगे कि ये जो चुनाव आ रहे हैं पंचायत के, इस चुनाव में बची खुची कांग्रेस का भी अता पता नहीं रहने वाला। तो भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ ओबीसी की हितैषी है। 3-3 मुख्यमंत्री दिए, कांग्रेस पार्टी ने तो आज तक एक भी मुख्यमंत्री नहीं दिया। ये सिर्फ कहने की बात है इनके पास, और कुछ भी नहीं है। अब कहने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। बाकी आने वाला जो चुनाव है ये स्पष्ट कर देगा कि देश की जनता, प्रदेश की जनता किसके साथ है। मुद्दे कौन से रहेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चुनाव में, चाहे ये पंचायत चुनाव की हम बात कर लें या फिर निकाय चुनाव की, क्योंकि निकाय चुनाव भी इसके बाद निकाय चुनाव भी सामने होंगे। जी देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के एक ही मुद्दा है, वो है विकास। हम चहुं ओर विकास कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि कांग्रेस के शासनकाल में मध्य प्रदेश की सड़कों की क्या हालत थी, ग्रामों की क्या हालत थी। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, हमने ग्रामों को मेन सड़कों के साथ जोड़ा। कुल मिला के हमारा मेन मुद्दा जो है वो विकास का है कि आम जनता को, और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनता हमारी बैठी हुई है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। संगीता जी, अमूमन ये कहा जाता है कि कांग्रेस के बारे में उसकी सक्रियता पर हमेशा सवाल उठते हैं कि कांग्रेस उतनी सक्रिय नहीं रहती है, और ये तो ग्रास रूट लेवल का चुनाव है। कैसे जाएंगे, कैसे मुद्दे गिनाएंगे, कैसे पंचायतों में जाकर अपनी बात को रखेंगे, बहुत सारी क्या कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं या तैयारी का मौका है? पुनीत जी, हाँ बिल्कुल, मैं यही बता रही हूँ पुनीत जी
कि मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, उन्होंने संगठन को मजबूत करने का कार्य किया है। आप लगातार देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और उन्होंने कहा भी है कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि हमारे मुद्दे क्या रहेंगे, ये विकास बोलते हैं और हमें हंसी आती है। जब जब भी ये चुनाव के वक्त विकास की बात करते हैं, ये हास्यास्पद होता है, मुझे लगता है जनता के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जब जब चुनाव आता है, इनके मुद्दे क्या होते हैं ये जनता समझती है। किस तरीके सांप्रदायिकता को, ध्रुवीकरण को लेकर सामने आ जाते हैं, हिजाब और बुर्खा जैसे मुद्दों को सामने लेकर आते हैं, परंतु कांग्रेस कभी भी जनता को भ्रम में नहीं डालती है। कांग्रेस हमेशा मुद्दों पर बात करती है। इस बार हम फिर जब भी चुनाव में उतरेंगे तो हमारा मुद्दा रहेगा महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण। ये सारे मुद्दे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर हम चुनाव में उतरने वाले हैं। ये हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे। ओबीसी वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प ये है कि अभी ओबीसी महासभा ने बंद बुलाया था, पता चला कि मंदसौर और उसके आसपास के क्षेत्र, हमारी संवाददाता गए थे, पता किया, वहाँ लोगों तक ये खबर ही नहीं पहुंची, कई दुकानदारों तक बंद की खबर भी नहीं पहुंची। कांग्रेस ने उसको समर्थन किया था। तो ये अगर ग्रास रूट लेवल पर अगर ये काम नहीं है तो कहीं ना कहीं वीकनेस तो है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, इसलिए चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन पंचायत निकाय चुनाव को लेकर कमलनाथ ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा हो रहा है, अपने नारे देना, होर्डिंग्स लगाना, झूठा क्रेडिट लेना, ये सब बचा है। वहीं समरस पंचायतों को पुरस्कार राशि की घोषणा पर उन्होंने कहा है कि ये सोच रहे हैं कि कैसे सौदा कर ले और कैसे खरीद ले। सुनिए। कि प्रत्यक्ष से होगी वो, लेकिन आप लोगों ने जो दावा किया था वो अब कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है। ये साबित हो रहा है कि हमारे पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये बात अब साबित हो रही है। पिछड़ा वर्ग इसे एहसास कर रहा है और अब कोई ना कोई नारे देना, अपने होर्डिंग लगाना, झूठा क्रेडिट लेना, अब ये उनके पास बचा है। सर, निर्विरोध चुनाव को लेके आज ऐलान किया है शिवराज ने कि वो इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे, यानी समरस पंचायत की बात कर रहे हैं। ये तो सोच रहे कैसे सौदा कर लें, कैसे खरीद लें, ये इनका लक्ष्य है। बिल्कुल, ये थे कमलनाथ, जिनका साफ तौर से कहना है कि किस तरीके से सरकार ने जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया, जबकि कांग्रेस सरकार ने चुनाव को जिस प्रणाली से शुरू करने की बात कही थी वो कहीं ना कहीं अब सरकार नहीं कर रही और सरकार पीछे हट रही है, और सरकार पे कई गंभीर आरोप भी कमलनाथ ने लगाए। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।